हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथटेक विद आशीष। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स। और अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो आप ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ही नहीं, एक तरह से वो रूल करने वाला एक ऐसा राजा है कि विदाउट ऑब्जेक्ट के आप जावास्क्रिप्ट यूज कर ही नहीं सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट? मतलब जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है वही सब कुछ है इस जावास्क्रिप्ट में। तो मतलब अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप ये समझ लो कि आपने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझ लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये जितना इंपॉर्टेंट वीडियो है उतना ही दिलचस्प वीडियो होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट्स को। बट ऑब्जेक्ट समझने से पहले हमें क्लास को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्लास को डीपली नहीं समझेंगे। एक सेपरेट वीडियो आएगी क्लास की, उसमें हम समझेंगे कि एक्चुअल क्लास होता क्या है। बट अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं क्लास को समझने के लिए, तो आप एक तरह से एज्यूम कर सकते हो कि आपके पास एक रूम है, राइट? दैट मीन्स आपका पर्सनल रूम हो सकता है या स्टडी रूम हो सकता है, एनीथिंग एल्स। तो आप उस रूम को आप क्लास समझ लीजिए। ठीक है, और उस रूम के अंदर रखे हुए जितने भी थिंग्स हैं, जैसे आपके चेयर्स हो गए, आपके बेड हो गए, आपके टेबल्स हो गए, आपके पेन हो गए, ऐसे जितने भी कुछ प्रोडक्ट हो या कुछ भी ऐसी हार्ड चीजें हो जिसे आप देख सकते हो, आप एज्यूम कर सकते हो, राइट? वो सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट उस रूम में रखी हुई हर एक चीज ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यही ऑब्जेक्ट होता है हमारा जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट्स होता है, बस प्रिमिटिव को छोड़ के। मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के वीडियो में बताया था कि प्रिमिटिव्स क्या होती हैं। प्रिमिटिव्स हम उसे बोलते हैं जो इम्यूटेबल्स होते हैं। दैट मीन्स कि उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम इम्यूटेबल्स बोलते हैं। ठीक है, बस इनको ही छोड़ के और सब कुछ जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम ये बात करें कि जावास्क्रिप्ट में क्या-क्या ऑब्जेक्ट होता है, तो आप एक तरह से समझ सकते हो कि बुलियंस को भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नंबर्स को भी हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, स्ट्रिंग को भी हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इन तीनों को हमने इसलिए मे बी में रखा हुआ है कि हम बना सकते हैं, क्योंकि बुलियंस, नंबर और स्ट्रिंग को अगर हम न्यू कीवर्ड के साथ बनाते हैं, तो हम इसे एज़ अ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। राइट दोस्तों? बट जो प्योर ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो हमारे जैसे डेट्स होते हैं, ठीक है? मैथ्स होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस होता है, हमेशा वो ऑब्जेक्ट होता है, एरेज़ होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट, फंक्शंस होते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऑब्जेक्ट होता ही है। ठीक है दोस्तों? यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किसको हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और कौन-सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स ही होती हैं। ठीक है दोस्तों? तो अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव जावास्क्रिप्ट्स की, ठीक है? तो प्रिमिटिव जावास्क्रिप्ट में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? एक हमारा स्ट्रिंग होता है, सेकंड नंबर होता है, थर्ड बूलियन, फोर्थ नल, फिफ्थ अनडिफाइंड, सिक्स्थ सिंबल और सेवन बिग इंट। राइट दोस्तों? और ये सब चीज़ें हम डेटा टाइप्स वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को हम कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि जावा स्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट्स को 4 वेज से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा लिटरल ऑब्जेक्ट, सेकेंड होता है हमारा न्यू कीवर्ड यूज करके, थर्ड होता है हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टेड टाइप के, राइट? और फोर्थ हमारा होता है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं, इसे हम एक-एक करके अपने कोड में समझेंगे। बट आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये हमारे 4 वेज होते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप ऑब्जेक्ट्स को कितने वेज से क्रिएट कर सकते हो, और कुछ इंटरव्यूअर्स ये भी बोलते हैं कि आप उन वेज से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मुझे दिखाओ। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक-एक करके ये वेज लेते हैं और समझते हैं कि इन चारों वेज से हम ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? आई होप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है दोस्तों, तो हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट लिटरल क्या होता है और ऑब्जेक्ट लिटरल से हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल, राइट? इसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों लेते हैं कॉन्स्ट पर्सन, ये ऑब्जेक्ट नेम है हमारा और हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जो दिख रहा है ना, इसे ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। अगर हमने किसी भी वेरिएबल के सामने ऐसे साइन बना दिया है, तो दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट लिटरल होता है।
ऑब्जेक्ट लिटरल का मतलब ये होता है किसी भी वेरिएबल को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बिहेवियर दे दो, दैट मीन्स उसे ऑब्जेक्ट बना दो। और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या एनोटेशंस आप जानते हो, वो होता है हमारा कर्ली ब्रेसेस। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझ लो कि किसी भी वेरिएबल को अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप उसको कर्ली ब्रेसेस से एनोटेशन कर दो, तो दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं लिटरल ऑब्जेक्ट। बट अगर हम इसे कंसोल करेंगे तो आप देखोगे कि इसके जो वैल्यू होगी वो हमारी एम्प्टी होगी, राइट। ये देखिए दोस्तों, अभी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमें एम्प्टी आ रही है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, बट अगर मुझे इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपल से यहाँ करेंगे पर्सन डॉट नेम, मेडिटेक कर लो आप लोग। एक और हम ले लेते हैं पर्सन डॉट एज 23। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग दोस्तों ये देख रहे होगे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, बट एक और तरीका होता है ऑब्जेक्ट लिटरल्स को क्रिएट करने का, और वो ये होता है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं इस कोड को कमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम और एक एज ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने देखा मैंने ये पर्सन जो ऑब्जेक्ट बनाया था और उसी ऑब्जेक्ट में मैंने दो प्रॉपर्टी ऐड कर दी, एक फर्स्ट नेम और एक एज, और मैंने उसकी दो वैल्यूज दे दी, फर्स्ट नेम का आशीष और एज का 23, और वो एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी आप यहाँ पे कंसोल पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसे ही हम बोलते हैं लिटरल ऑब्जेक्ट। या तो आप इस तरह से कोई एक ऑब्जेक्ट बना लो, राइट, या आप चाहो तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, दोनों सेम बिहेवियर होते हैं और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। वो एज अ आपकी चॉइस होता है कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, वो है हमारा न्यू कीवर्ड। अब हम ये देखेंगे कि न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बट उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि न्यू कीवर्ड एज अ ऑप्शनल होता है। आपको हमेशा जो यूज करना है वो लिटरल ऑब्जेक्ट ही यूज करना होगा। ठीक है, दैट मीन्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट कहता है कि आप हमेशा जो है लिटरल ऑब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस करो। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तब आप जाके न्यू कीवर्ड को यूज कर सकते हो, नहीं तो आप हमेशा क्या यूज करो, लिटरल ही ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक नया ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट में रखता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। ये जो आप यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। न्यू एज अ कीवर्ड होता है और ऑब्जेक्ट भी एज अ जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड होता है, और इन दोनों को हम कंबाइन यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कंसोल करें पर्सन को तो आप ये देखोगे कि ये भी ऑब्जेक्ट एम्प्टी आएगा, राइट। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो अभी आप इससे पहले कैसे ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो अगर मैं यहाँ पे कमेंट करके दिखाऊं तो आप नॉर्मल से क्या यूज करते थे, पर्सन के साथ ये यूज कर लिए थे। दोनों सेम बिहेवियर है, बट क्या होता है ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करता है, तो इसमें टाइम लगता है भी किसी ऑब्जेक्ट को इटरेट होने में। बट अगर हम लिटरल ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये हमेशा फास्ट होता है न्यू ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, तो यही रीजन होता है जो जावास्क्रिप्ट हमेशा लिटरल ऑब्जेक्ट को प्रीफर देता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि न्यू ऑब्जेक्ट में हम कैसे अपनी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सेम वही टेक्निक यूज करना होता है प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को ऐड करने के लिए इन अ पर्सन ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, और हमने इसकी वैल्यू डाल दी क्या, आशीष, राइट। और हमने इसके बाद एक और ऐड कर लिया पर्सन डॉट एज, और हमने इसकी वैल्यू कर दी 23। तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि न्यू कीवर्ड से हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ, और हम वहां पे ये देखते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर यूज करके कैसे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करते हैं फंक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देते हैं फंक्शन का नाम पर्सन, और हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं और कर्ली ब्रेसेस से इसे ओपनिंग क्लोज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया हुआ है ये पर्सन नाम का, अब इसे हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे यूज किया कॉन्स्ट डिटेल्स न्यू पर्सन, राइट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक आपने यहाँ पे देखा हमने एक पर्सन नाम की एक फंक्शन बनाई, ठीक है, और उस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करके एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया।
ठीक है दोस्तों, बट ये अभी पूरा कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है किसी भी वैल्यू या किसी भी टाइप को कंस्ट्रक्ट कर लेना। ठीक है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी असाइन करोगे और कंस्ट्रक्टर से हम उस वैल्यू को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ कुछ वेरिएबल्स नेम, आशीष और एज 23, राइट। और कंस्ट्रक्टर में इसी चीज को हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम और एज, राइट। बट इसके बाद जो हम लिखने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप गौर से देखिएगा। जब भी आप कंस्ट्रक्टर की बात करोगे तो कंस्ट्रक्टर में आप डिक्लेरेशन को हमेशा दिस कीवर्ड के साथ ही यूज करोगे, राइट। जैसे कि दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, दिस डॉट एज इक्वल टू एज, राइट। ये होता है हमारा कंप्लीट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप हमेशा याद रखना, अगर आप कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो तो उस कंस्ट्रक्टर में दिस कीवर्ड हमेशा यूज होगा, राइट। और यूज करना ही होगा। अगर आप यूज नहीं करते हो दिस कीवर्ड तो वो एज अ कंस्ट्रक्टर वर्क नहीं करता है। ठीक है, वो एज अ कंस्ट्रक्टर बिहेवियर नहीं होता, वो या तो क्लास हो जाएगा या तो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस डिटेल्स ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आता है हमें, कंसोल डॉट लॉग और डिटेल्स, राइट। और आप ये देखोगे एज अ पर्सन जो हमारा था वो एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों आई होप आप कंस्ट्रक्टर को भी अच्छे से समझ गए होंगे कि हम कंस्ट्रक्टर को यूज करके कैसे एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ जो हमारा होता है यूजिंग द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूज करके हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट पर्सन फर्स्ट नेम। इसे हम लिटरल ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, आशीष एंड एज 23, राइट। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब हम क्रिएट करना चाहते हैं एक नया ऑब्जेक्ट। अब हम उसे कैसे क्रिएट करेंगे, यूजिंग द क्रिएट डॉट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, वेर न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। अब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट है ना, ये जावा स्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है। ये प्री डिफाइंड मेथड होता है जिसे हम जावा स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट हमें दो मेथड्स प्रोवाइड करता है, एक होता है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का भी यूज करना चाहिए या हमें ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का भी यूज करना चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, बट अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आप उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके सेकेंड ऑब्जेक्ट में स्टोर करना चाहते हो या आप सेकेंड ऑब्जेक्ट में यूज करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसे ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस। ठीक है, कि आपने क्या किया कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है फर्स्ट नेम और सेकेंड है एज। अब आप ये चाहते हो कि आपके पास एक सेकेंड भी ऑब्जेक्ट है, राइट, और उस ऑब्जेक्ट में कुछ और डेटा है। अब आप ये चाहते हो कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा हो वो सेकंड ऑब्जेक्ट में इनहेरिट हो जाए, दैट मींस सेकंड ऑब्जेक्ट उसे यूज कर सके। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्या होता है, तो एक मैं सिंपल लाइन में आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेना। ठीक है, इनहेरिट का मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ गुण है, राइट, और दूसरे के पास कुछ गुण है तो आप उसके गुण को अपने गुण में शामिल कर लेना। सेम यही हमारा करता है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट में आप किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके किसी अदर ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसको अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम की चीज है इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे वो प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। हमने यहाँ पे क्रिएट किया ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट और हम इस पर्सन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया। अब हम यहाँ पे कंसोल करके ये देखेंगे कि जो पर्सन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ये देखिए दोस्तों कंसोल पर यहाँ पे अभी आपको ऑब्जेक्ट एम्पटी दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो मैं अभी इसको यहाँ पे एक्सपेंड करूंगा और आप ये देखोगे कि जो पर्सन का ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है वो न्यू ऑब्जेक्ट में इनहेरिट हो गया है, राइट। ये देखिए दोस्तों क्या हो गया यहाँ पे, दोनों क्या हो गया यहाँ पे, न्यू पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे इनहेरिट हो गया है, राइट। बट जो एक्चुअल प्रॉपर्टी होता है हमें देखना, वो हम हमेशा देखते हैं इस प्रोटोटाइप के कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, ये जो प्रोटोटाइप की जो प्रॉपर्टी है हम इसमें जाके वो देखते हैं कि क्या वो हमें एक्चुअल वैल्यू कंस्ट्रक्ट हुआ है या नहीं।
तो जैसे ही हम इस प्रोटोटाइप को एक्सपेंड करेंगे, आप ये देखोगे कि दोनों वैल्यू यहाँ पे इनहेरिट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट हमेशा जो होता है इनहेरिट वैल्यू को इस प्रोटोटाइप में ही रखता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या करता है, तो हम सेम यही कोड को यहाँ पे कॉपी करते हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ आप यूज कर लेते हैं कुछ भी, ऑब्जेक्ट डॉट टू, और हम यहाँ पे यूज कर लेंगे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ठीक है, और इसको यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस आराम से दिखाई दे रहा होगा। एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पे एम्प्टी दिखाई देता है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपको फिल्ड वैल्यू के साथ दिखाई देता है। बट अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तब आपको दिखाई देता है कि प्रोटोटाइप में इसकी वैल्यू है, राइट। बट अगर आप दूसरे को एक्सपेंड करते हो तो इसकी प्रोटोटाइप में कोई वैल्यू नहीं है, राइट, क्योंकि इसमें हमने किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू की इनहेरिट थोड़ी ना किया है, हमने क्या किया है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, और जब आप ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की बात करते हो तो वो क्या करता है, सेम ही इंस्टांस का एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है। बट अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट की बात करते हो तो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट हमेशा न्यू ऑब्जेक्ट बना के देता है। बट इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बट जब भी ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एक ऑब्जेक्ट बनाता है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेता है। बट ऐसा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड्स में नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बट हाँ, इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम देखेंगे प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।